मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली तनख्वाह आई है। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँ, लेकिन मैंने घर की हालत देखी थी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने नौकरी भी की, घर पर लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है, पार्ट टाइम एक जॉब। नौकरी ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 10,000 रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए रक्षाबंधन मनाने मैं अपने घर के लिए चल दिया। घर जाने में मुझे 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने बटुए में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब तकलीफ नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती ही है। इस बात को आज मैं महसूस कर रहा था। ट्रेन का माहौल, लोकल डब्बा पूरा भरा हुआ था। मेरा स्टॉपेज लास्ट स्टॉपेज था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े लेते हुए खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह कम हुई। एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गर्म हवा दोनों चल रही थी। मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 3 घंटे बाद हल्ला के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1.5 घंटे दूर होगा। प्यास लगी, मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपने जीन्स के पीछे वाली जेब में हाथ डालकर बटुआ निकालना चाहा। मेरी तो जैसे ही जान निकल गई। मेरा बटुआ मेरी पॉकेट में था ही नहीं। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह देखा, लेकिन मेरा बटुआ कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े लोगों को मैंने पता किया तो उन लोगों के पास भी मेरा बटुआ नहीं था। सोच रहा था आखिर मेरा बटुआ गया कहाँ। सोने से पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रेन के नीचे उतरा था कुछ न कुछ लेने। वहाँ किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया। कोई ट्रेन में भीड़ का फ़ायदा उठाकर बटुआ चोरी करके ले गया। मुझे कोई अंदेशा नहीं था। कुछ घंटे पहले ही खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। बटुआ में पैसे के साथ मेरी कुछ आईडी कार्ड्स भी थी, जिसके जाने का भी मुझे बहुत तकलीफ था। मेरी कमाई जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उस पैसे से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। बस में सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉपेज सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन में सब उतरने लगे, बस वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, यह मैं सोच रहा था। आखिर मैंने अपना बटुआ का ध्यान क्यों नहीं रखा, यही सोच सोच के मैं खुद को कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखें मेरी अब भी यहीं वहीं मेरे बटुए की खोज में थी। सोच रहा था कि क्या पता कहीं यहीं गिरी हुई मेरी बटुआ मिल जाए, इसलिए सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नज़र एक पॉलिथीन पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हाथ वाली पर्स निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी। उसमें नोट था। मैंने फटाफट वो पर्स को अपने पास बंद किया और उस पर्स को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे हैं उसमें। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ। क्या पता किसी का पर्स छूट गया हो, कहीं वो वापस न आ जाए लेने के लिए। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही गिरा है। भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मैं मेरे घर वालों की कुछ समस्याओं को हल कर सकता हूँ।
अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अब पहले ही सबसे ज़्यादा खुश था। बस से जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर आकर सबसे पहले सबसे मिला, फिर कुछ समय सबके साथ बिताई और फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो पर्स निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे निकाले, करीब 3 लाख रुपए उस पर्स में थे। इसके अलावा एक और बैग था। मैंने बैग खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही मुझे कोई बाहर से बुलाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। राखी पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिए। साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि उन पैसों को मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैंने घर पर प्लान बना लिया था। पिताजी के साथ मैंने एक किस्त बाकी थी। मैंने उसमें से बिना बताए 40,000 रुपये किस्त भर दी। बाकी के पैसे भी ऐसे ही यूज करने वाला था। मैं बस 4 दिन के लिए छुट्टी पर आया था, वापस जॉब पर, और पढ़ाई के लिए मुझे निकलना था। मैं ट्रेन में वापस, उसमें वो छोटा पर्स भी था जिसमें करीब 2,40,000 रुपये थे। एक बार मेरा बटुआ चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना बैग हाथ से हटाया ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते भी मैं अपने बैग को साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को चाय पानी बेच रहा था, उसे बुलाया और पानी का बोतल मांगा। लड़के ने मुझे एक बोतल पानी दी और जैसे उसने मेरी तरफ देखा, वो बिना पैसे लिए वहाँ से भाग निकला। मैंने आवाज़ लगाई कि भाई सुन, कहाँ जा रहा है, अपने पैसे तो लेकर जा, पर वो भागा ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखना बंद हो गया। शायद वो किसी दुकान में चला गया था। ट्रेन का समय हुआ, हॉर्न बजी और धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगी। तभी वो लड़का फिर दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया। मैंने उसे देखा, बोला भाई अपना बटुआ लो। उसने मेरे हाथों में मेरा बटुआ दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। मैं सोच रहा था, एक छोटा सा बच्चा ने अपनी ईमानदारी दिखाई और मुझे यह सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। उस पर्स देते समय उसके होठों पर मुस्कान थी जो मेरे दिल तक चला गया। मैंने अपना बटुआ देखा, उसमें सब वैसे ही पैसे थे जितने मैंने रखे थे, एक भी कम नहीं हुए थे। उस लड़के ने कुछ पूछने का, कहने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही खराब हो, लेकिन उसके और उसके परिवारों को रात में नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मैंने एक पर्स पहले उस बैग में देखा था। मैंने सोचा कहीं कुछ उसमें पता एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उस पते पर उस पर्स को भेज दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें मैंने लिखा कि इसमें जितने भी पैसे कम हैं मैं अपने तनख्वाह से वापस कर दूंगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि उनके लिए पैसे के लिए वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझ में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुछ ही दिनों में उनका फ़ोन आया। बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से यह पैसा न जाने कहाँ रह गया था, किसने कब लिया उन्हें कभी भी पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं और आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि मैं आपके बचे हुए पैसे सब वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे बचे हुए पैसे वापस नहीं चाहिए, पैसा और पर्स मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। भगवान मुझे यह सीख देना चाहता था कि ईमानदार बनो, बेईमान नहीं। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।